अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सामईन किराम, कुरान और साहिब कुरान के सिलसिले में आज ये हमारी 7वीं बहस है। हम कुरान को वसीला बनाकर मार्फत इमाम का सफ़र कर रहे हैं और हमारे इमाम वो हैं कुरान जिनकी तस्दीक करता है, यानी कुरान में ज़िक्र है और साहिब कुरान यानी इमाम मज़कूर है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी हमने ही इस ज़िक्र को नाजिल किया और बेशक हम ही इसके निगहबान हैं। सूरह हिज्र आयत नंबर 9। यानी कुरान ज़िक्र है और उसकी हिफाजत करने वाले जो साहिब कुरान है वो मज़कूरा है। आप फरमाने रसूल सुना होगा कि अज़्ज़िक्र अलीउल इबादा, यानी अली का ज़िक्र इबादत है। कुरान है ज़िक्र और मज़कूरा है इमाम, यानी कुरान जिसका ज़िक्र करे उसे अली कहते हैं और अली जिसका ज़िक्र करे वो इबादत, यानी कुरान जिसकी तिलावत करे इबादत करे उसे अली कहते हैं। इरशाद बारी ताला है, क्या तुझे मालूम नहीं, अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, ये सब किताब में लिखा हुआ है, ये अल्लाह पर आसान है। सूरह हज आयत नंबर 70। यानी आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक का ज़िक्र किताब में मौजूद है और ये दावा अल्लाह का है। वो जानता है कि जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है उसकी दलील इमाम से मिलेगी। मौला मिंबर कूफा पर बैठ के फरमाते हैं कि सलूनी कबलन तफ़क़दूनी, यानी पूछ लो मुझसे कबल इसके कि तुम मुझे खोदो। हमारे इमाम वो हैं जिनका दावा है कि मुझसे पूछ लो जो पूछना चाहते हो, ज़मीनी रास्तों से ज़्यादा आसमानी रास्तों से वाकिफ़ हूँ। यानी ज़मीन पर जो मखलूक है उसके बारे में भी मौला जानते हैं और आसमान में जो मखलूक है उसके बारे में भी जानते हैं, और ये सब कुछ किताब में लिखा है। उस किताब मुबीन को, किताब लौहे महफूज को अली कहते हैं। हमारे इमाम वो हैं जो कहते हैं कि हमसे सवाल करो, जो चाहते हो पूछ लो। हमारे आइम्मा ने भी ऐसा न किया। मैं नहीं जानता कि उनसे जब भी सवाल किया गया उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उनकी ज़ात में वो इल्म है जो रज़क़ान फ़िल इल्म है, यानी जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है वही है जिसने तुझ पर किताब उतारी और उसमें बाज़ आयतें मुहक्कम हैं, यानी उनके मायनी वाज़े हैं। वो किताब असल है और दूसरी मुशाबे हैं। सो जिन लोगों के दिल टेढ़े हैं और गुमराही फैलाने की गर्ज से हैं, वो मतलब मालूम करने की गर्ज से मुतशाबिहात के पीछे लग जाते हैं, हालांकि उनकी तावील अल्लाह और जो रज़क़ान फ़िल इल्म है उनके अलावा कोई नहीं जानता। वो कहते हैं कि जो कुछ हमारे रब की तरफ से है हमारा उस पर ईमान है और उससे नसीहत तो अक्लमंदी उठाते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 7। यानी कुरान की तावील, मानी और मुतालिब अल्लाह और वह जवार सफ़ाना फ़िल इल्म है, जिनकी ज़ात में वो इल्म है। वो किसी से इल्म लेते नहीं हैं, बल्कि जब से हैं तब से आलिम है। जब तक हैं तब तक आलिम है और जब तक रहेंगे ताहश्र आलिम ही रहेंगे। वो कुरान के मानी और मुतालिब को जानते हैं। कुरान की तावील उन्हीं का हक है, मगर आज मुसलमानों का फ़िरक़ों में बढ़ जाना और इस बात का सबूत है कि ये मुतशाबिहात के पीछे लगे हैं। इन्होंने मुहक्कमात को छोड़कर, मुहक्कमात से मुराद आले मोहम्मद हैं जिन्हें छोड़ दिया गया। मुतशाबिहात से मुराद उन गैर लोगों का है जिन्हें अपना किया गया और उनकी तकलीद कर ली गई। आज जो लोग ये कहते हैं कि कुरान पढ़ो मगर कुरान फ़ायदा दे, तो सिर्फ उन्हें देगा जो क़ुरान फ़िल इल्म से तावील रखते हैं। कुरान उन्हें कैसे फ़ायदा दे सकता है जो मुनकिर ईमाम है। इरशाद बारी ताला है कि जब तू कुरान पढ़ता है हम तेरे उन लोगों के दरमियान जो आखिरत को नहीं मानते और छुपा हुआ पर्दा कर देते हैं। आयत नंबर 45। और हमने उनके दिलों पर पर्दे कर दिए ताकि वो ना समझ सकें, क्योंकि उनके कानों में गर्दानी डाल दी। और जब तू कुरान और सिर्फ अपने रब का जिक्र करता है तो पीठ फेर कर नफरत से भागते हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 46। आखिरत से मुराद ज़माने का इमाम है, यानी वो कि जो अपने वक्त के इमाम के मुनकिर हैं वो कुरान को जितना भी पढ़ लें उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुरान पढ़ने का फ़ायदा किन लोगों को है, आइए ये भी कुरान ही से पूछ लेते हैं। इरशाद रब्बे बारी ताला है, अलिफ लाम मीम, यानी आले मोहम्मद, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, वो किताब की जिसमें कोई शक नहीं, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। यानी कुरान मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है और मुत्तक़ी वो हैं जो इमामुल मुत्तक़ीन की पैरवी करते हैं। आयत नंबर 2। आयत नंबर 3, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। यहाँ गैब से मुराद इमाम ज़माना है, यानी जो इमाम ज़माना पर ईमान लाते हैं उन्हीं की सलात कायम है।
اور جو ایمان لاتے ہیں اور ان پر جو اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو ان سے پہلوں پر اتارا گیا اور آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کے راستے پر ہیں اور وہی نجات پاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5۔ یعنی جو امام زمانہ پر ایمان لاتے ہیں انہی کے لیے قرآن ہادی ہے، اور جو امام زمانہ کے منکر ہیں ان کے دلوں اور کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امام کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ ان سے پہلے بڑے بڑوں نے چیخ کر کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ان کی تو ہلاکت کے لیے بھی یہی کافی تھا کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے پر امام کو چھوڑ دیا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مولا صاحب رسول زمان ہادی برحق ولی اصل قائم آل محمد کی ولایت پر قائم و دائم رکھے، کیونکہ انہی کا لشکر اللہ کا لشکر کہلائے گا، اور جو بھی ان کے مد مقابل ہوگا وہی لشکر شیطان ہوگا۔ اللہ کی لعنت ہو شیطان پر اور اس کے شرکاء پر بے شمار۔